आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वैश्विक राजनीति, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर अंतरराष्ट्रीय मंच से है, जहां चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर एकतरफा धमकाने और व्यापार युद्ध के लिए निंदा प्रस्ताव रखा है। चीन ने अमेरिका पर खुलेआम आरोप लगाया है कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह मामला सिर्फ चीन और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पीड़ेगा। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य देश इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा दिया है और इसका मुख्य कारण अमेरिकी टैरिफ्स और व्यापार तनाव है। IMF का मानना है कि अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ्स और बढ़ते व्यापार तनाव की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी आच रही हैं। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आता है तो इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, महंगाई दर बढ़ सकती है और कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच चल रहे इस व्यापार युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। अगर यह व्यापार युद्ध जल्द खत्म नहीं होता है तो इसका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में अप्रैल के शुरू में ही भीषण गर्मी की लहर चल रही है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में लू लगने और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ सकते हैं। जरूरी है कि हम सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। यह गर्मी की लहर हमें जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की याद दिलाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने K218b ग्रह के वातावरण में जीवन के संकेतक रसायनों की खोज की है। यह रसायन पृथ्वी पर केवल जैविक गतिविधियों से ही उत्पन्न होते हैं। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है कि हमें सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिक अब K218b का और अधिक विस्तृत अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस ग्रह पर जीवन के पुख्ता सबूत मिल जाएं। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फ्रेम 2 मिशन के तहत पहली बार ध्रुवीय रेट्रोग्रेड कक्षा में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजा है। यह मानव इतिहास में पहली बार है जब किसी अंतरिक्ष यान को इस कक्षा में भेजा गया है। ध्रुवीय रेट्रोग्रेड कक्षा पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। SpaceX की यह उपलब्धि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर विकसित कर लिया है। यह पेसमेकर इतना छोटा है कि इसे सिरिंज की नोक में फिट किया जा सकता है और यह शरीर में घुलनशील भी है। यह पेसमेकर उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें दिल की बीमारी है और उन्हें पेसमेकर की जरूरत होती है। इस छोटे से पेसमेकर को लगाने के लिए कोई शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं होगी। यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आविष्कार है और इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी OpenAI ने दो नए AI मॉडल O3 और O4 मिनी लॉन्च किए हैं। ये दोनों ही मॉडल उन्नत क्षमताओं से लैस हैं। O3 एक बड़ा भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, भाषाओं का अनुवाद कर सकता है और विभिन्न तरह के सवालों के जवाब दे सकता है। वहीं O4 मिनी एक छोटा और तेज मॉडल है जिसे स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस में इस्तेमाल किया जा सकता है। OpenAI के ये नए AI मॉडल कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों, हंगरी की संसद ने LGBTQ+ सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाला संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया है। इस कानून के मुताबिक अब हंगरी में LGBTQ+ समुदाय से जुड़े लोग सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान जाहिर नहीं कर पाएंगे। यह कानून LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बेडेढ़ा झटका है और इसकी कड़िडेही आलोचना हो रही है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। ये देखना होगा कि अन्य देश इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और हंगरी सरकार पर इस कानून को वापस लेने के लिए कितना दबाव बनता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग के बाद पद से हटा दिया गया है।
संवैधानिक न्यायालय ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है। यून सुक योल पर भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप थे। यह फैसला दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। यून सुक योल को पिछले साल ही राष्ट्रपति चुना गया था। यह देखना होगा कि इस फैसले का दक्षिण कोरिया की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ग्लोबल सिटीजन नॉव समिट में दुनिया भर के नेता, सेलिब्रिटी और सामाजिक कार्यकर्ता एक मंच पर आए और वैश्विक गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस समिट का उद्देश्य लोगों को दुनिया की समस्याओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक भयानक नाव दुर्घटना में कम से कम 148 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना मबांडाका के पास हुई है। नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। यह दुर्घटना हमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खतरों की याद दिलाती है। दोस्तों, एक्सपो 2025 जापान के ओसाका शहर में शुरू हो चुका है। इस एक्सपो में दुनिया भर के 150 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं और अपनी संस्कृति, तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक्सपो विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर नए संबंध बनाने का एक मंच है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको दुनिया भर की ताजा खबरों की जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।